Good morning, students. In the last lecture, we have discussed on the concept of limit and continuity. Here today, I am going to clear the concept of differentiability. When a function is differentiable for a particular point. Okay, so let us go the definition of differentiability. Okay, so here the definition of differentiability is, let fx be a real valued function defined on an open interval ab and there is a point c in its domain, then the fx is said to be differentiable or derivable at x equal to c. राइट, इसको हमें सिंबलिकली कैसे लिखते हैं? एफ डैश सी, जो एफ एक्स था सी पॉइंट के लिए ये डिफरेंशिएबल होगा, सो इसलिए हमें इसको लिखते हैं सिंबलिकली एफ डैश सी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी प्रोवाइडेड दैट दिस लिमिट एग्जिस्ट. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी. तो मैंने तो जस्ट रीड किया, तो मैं इसको और एक बार क्लियर कर रहा हूँ आपको कि वो बोल रहे हैं कि एक फंक्शन एक पॉइंट सी के लिए कब डिफरेंशिएबल होगा. उसी पॉइंट सी के लिए मैं बता रहा हूँ एक कि एफ एक्स एक रियल वैल्यूड फंक्शन. तो मैं और एक बार रिमाइंड करा देता हूँ कि रियल वैल्यू फंक्शन होता है जिस फंक्शन का इमेज ऑलवेज रियल नंबर होगा. तो यहाँ पर एफ एक्स एक रियल वैल्यू फंक्शन है जो सी ए बी ओपन इंटरवल के लिए डिफाइंड है, यानी जो पॉइंट हम एक्स का पॉइंट एक्स के लिए जो वैल्यू लेंगे वो लेस देन बी होगा, ग्रेटर देन ए होगा. राइट, और उसका जो इमेज बनेगा एक्स का वैल्यू पुट करने के बाद एफ एक्स में वो भी क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए. सो सी एक पॉइंट ए बी ओपन इंटरवल के अंदर एक सी बी यानी पॉइंट ऑन ए बी ओपन इंटरवल. राइट, देन द फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी. फंक्शन सी पॉइंट के लिए कब डिफरेंशिएबल होगा? तो उसको हमें सिंबलिकली फंक्शन देन डिफरेंशिएबल होगा सी पॉइंट के लिए. राइट स्टूडेंट्स, तो उसको हमें सिंबलिकली रिप्रेजेंट करते हैं एफ डैश सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी प्रोवाइडेड दैट दिस लिमिट एग्जिस्ट. सेकेंड टाइम फिर और एक बार इसको अच्छा से मैं क्लियर करा रहा हूँ. एफ एक्स एक रियल वैल्यू फंक्शन है. रियल वैल्यू फंक्शन मीन्स जिसका इमेज ऑलवेज रियल नंबर होगा. जो फंक्शन एफ एक्स है वो डिफाइंड ए बी ओपन इंटरवल के लिए, यानी जो एक्स का वैल्यू आप लोगे वो बी से कम होगा और ए से ज़्यादा होगा. ओके, तो सी एक पॉइंट ए बी ओपन इंटरवल के अंदर. ठीक है, तो सी पॉइंट के लिए एफ एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएबल होगा. तो इसको सिंबलिकली हम कैसे लिख रहे हैं? एफ डैश सी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी प्रोवाइडेड दैट दिस लिमिट एग्जिस्ट. ये जो लिमिट है ये क्या होगा? एग्जिस्ट करेगा. अब बात आता है कि व्हाट इज दिस एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी. दिस इज ए डेरिवेटिव एक्सप्रेशन. ओके, तो इस डेरिवेटिव एक्सप्रेशन का एक पर्टिकुलर पॉइंट सी के लिए एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल होगा. आज एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी इज ए डेरिवेटिव एक्सप्रेशन. तो एक पर्टिकुलर पॉइंट सी के लिए हमें जब इसका एल एच एल और आर एच एल कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस फंक्शन को हमें कहेंगे, उस लिमिट को हमें कहेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव. ओके, सो यानी इसमें से हमें जो आगे प्रोसीड कर रहे हैं इसमें से हमें क्या मिला कि दिस लिमिट इज कॉल्ड द डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी. दैट इज यहाँ पर जो फंक्शन एफ एक्स के लिए एफ एक्स सी पॉइंट के लिए डिफरेंशिएबल होता था उसमें से हमें आगे प्रोसीड करके क्या कंक्लूजन मिला कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन. दैट मीन्स ए फंक्शन is differentiable at x equal to c if its left hand derivative is equal to right hand derivative.
और एक बार सेम चीज़ को मैं रिपीट कर रहा हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मैंने इसका नाम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्यों बोला और राइट हैंड डेरिवेटिव क्यों बोला? क्यों इससे पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट था और राइट हैंड लिमिट था। आज एफ एक्स माइनस सी बाई एक्स माइनस सी एक डेरिवेटिव एक्सप्रेशन है और डेफिनेशन में दिया गया कि provided that this limit exists, that means LHL equal to RHL, और एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी के डेरिवेटिव एक्सप्रेशन है, इसीलिए इसका जो LHL है उसका नाम हो गया LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और उसका जो RHL ऑफ द फंक्शन है उसका नाम हो गया RHD। तो इसका मतलब ये फंक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए कब डिफरेंशिएबल होगा? जब इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। सो जो यहाँ पर बेटे डेरिवेटिव एक्सप्रेशन है इसका हमें लिमिट कैलकुलेट करेंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट सी के लिए, तो हमें LHL निकालते हैं, यानी जिसको हमें अब LHD कहते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस एफ सी बाई सी माइनस एक्स माइनस सी। ओके, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद क्या बना हमारा, क्या बना बेटे? LHD इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी माइनस एफ सी बाई माइनस एच। सिमिलरली इसका RHD क्या होगा, यानी RHL से RHD हो गया। क्यों हुआ तो पता चला आपको, क्योंकि जो एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी एक डेरिवेटिव एक्सप्रेशन है, तो डेफिनेशन में कह रहा है LHL प्रोवाइडेड दैट द लिमिट एग्जिस्ट, यानी ये जो LHL से ये एक डेरिवेटिव एक्सप्रेशन है, इसलिए हम LHD कह देते हैं, या ऐसे ही RHD कहते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई एच, ये इसका राइट हैंड डेरिवेटिव। कभी कभार बेटे क्वेश्चन आएगा, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ ए गिवन फंक्शन यूजिंग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। इन दैट केस you use left hand derivative formula, limit h tends to 0 f c minus h by minus h, and RHD क्या होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट h tends to 0 f c plus h minus f c by h। okay, so at last we conclude that if LHD equal to RHD means left hand derivative of the function is equal to right hand derivative of the function, then the function is differentiable at that particular point। यहाँ पर पॉइंट हमें C लिए थे। ओके बेटे, फिर एक आपका मन में एक क्वेश्चन आएगा कि ये हुआ कैसे, ये जो हमें लिखे क्यों ऐसे हुआ, एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी बाई माइनस एच क्यों हुआ, इस प्रकार का एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई एच क्यों हुआ। तो इसका हमें ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे अब डेरिवेटिव का क्या है। तो मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन में बता रहा हूँ, ये ज्योमेट्रिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो डेफिनेशन था, डेफिनेशन से हमें एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी किए, यानी ये क्यों हुआ, वाई दिस हैपन्स, क्यों ये डेरिवेटिव का ये फॉर्मूला एक्सप्रेशन यूज़ किया गया और दूसरा एक्सप्रेशन क्यों नहीं यूज किया गया। तो उसको मैंने ज्योमेट्रिकली ग्राफ ड्रॉ करके आपको बता रहा हूँ कि कंसीडर ए फंक्शन एफ एक्स हियर, दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। एक फंक्शन का ये ग्राफ है, पी बी एनी पॉइंट ऑन द ग्राफ, इस ग्राफ के ऊपर एक पी ए के पॉइंट, उस फंक्शन के ऊपर पी ए के पॉइंट होता है, ठीक है, जो सी एंड एफ सी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड एज सी एंड एफ सी। तो ये होता है सी डिस्टेंस, इस जो डिस्टेंस है ये सी है। ओके, क्लियर हुआ। ये जो पॉइंट पी है इसका, इस पॉइंट को हम लिखते हैं सी एफ सी। तो सी ये जो डिस्टेंस है, पी डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस होता है सी, इसीलिए हमने इसको सी के द्वारा रिप्रेजेंट किया। और उस फंक्शन का, फंक्शन एफ एक्स है, तो सी के ऊपर उसका वैल्यू, एक्स के ऊपर उसका वैल्यू को पुट कर दिया, तो ये एफ सी हो गया। तो ये एक्स है, ये वाई है, तो पी सी एफ सी वी एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व एफ एक्स, राइट। इसका एल एच एस में एक पॉइंट लेते हैं ए, जो वाई एक्सिस से सी माइनस एच डिस्टेंस में डिस्टेंस से है, यानी ये जो इंटरवल है, ये जो डिस्टेंस है ना, ये एच डिस्टेंस है, और राइट हैंड साइड में भी जो डिस्टेंस है ये भी एच है। तो इसीलिए ए को हम लिखते हैं सी माइनस एच, वाइल सी माइनस एच, ए को हम कैसे लिखेंगे, ए जो है पॉइंट है वाई एक्सिस कितना डिस्टेंस से है, सी माइनस एच डिस्टेंस है, तो इसलिए वाई पॉइंट, ए पॉइंट इज रिटन एज सी माइनस एच एफ सी माइनस एच। सिमिलरली बी पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस से सी प्लस एच डिस्टेंस में है,
तो इसीलिए सी बी इज रिटन एज सी प्लस एच एफ सी माइनस एच। ओके बेटे, सो आप अब देख रहे हैं ए पी क्या है कि बेटे एक कॉर्ड है। सो व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस कॉर्ड मीन्स इसी जो लाइन सेगमेंट है ए पी, इसका स्लोप क्या होगा? आप 11th क्लास में पढ़े हो, स्लोप ऑफ ए लाइन सेगमेंट और लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, क्या है उसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो यहाँ पर a पॉइंट गिवन है और p पॉइंट गिवन है। व्हाट इज इट्स स्लोप? इस स्लोप को हम क्या लिखेंगे? y2 माइनस y1 यानी एफ सी माइनस एच बाई सी माइनस एच माइनस सी। ठीक है, तो सी कैंसिल हो गया। अब देखो बेटे, मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला, मैंने आपको क्लियर कराया था कि क्या है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी माइनस एफ सी बाई माइनस एच। अब वही सेम मिला वहाँ पर, स्लोप ऑफ ए पी क्या मिला? एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी बाई माइनस एच। ये मिला कि नहीं? ओके, जब एक सी पॉइंट के लिए जब हम इसका क्या निकालेंगे, लिमिट निकालेंगे, तब वही क्या हो जाता है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी माइनस एफ सी बाई माइनस एच। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अच्छा, ओके, सिमिलरली स्लोप ऑफ पी बी बताओ, पी बी का स्लोप बेटे क्या होगा? पी बी क्या होगा यहाँ पर? पी बी क्या होगा? वही से में y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, तो c प्लस एच एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई सी प्लस एच माइनस सी, कैंसिल हो गया। तो क्या मिला हमें एक्सप्रेशन यहाँ पर? एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई एच। जब हमें लिमिट लेते हैं सी पॉइंट के लिए, यदि लिमिट लेंगे, ओके, यहाँ लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो क्या होगा बेटे? लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई एच हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पर जो एच है ये एक स्मॉल इंटरवल है जिसका वैल्यू 0.01 या 001 भी आप ले सकते हो। बेटे देखिए, जब हमें व्हेन ए टेंस टू पी, दैट मीन्स ए क्लोज हो जाएगा पी, धीरे धीरे हमें ए को पी की तरफ लेते हैं। ऐसे ही बी जब क्लोज हो जाएगा पी तक क्लोज हो जाएगा, यानी बी टेंस टू पी, यानी ए को धीरे धीरे हमें पी की तरफ प्रोसीड कराते हैं, और ऐसे बी को जब पी की तरफ ले आएंगे तब देखिए ये सेम कर्व है, यहाँ पर पॉइंट पी है, मैंने बी को क्लोज कर दिया पी की तरफ, ऐसे ही ए को भी क्लोज कर दिया पी की तरफ लाके। तो बेटे अब देखो ये क्या बन जाता है, ए बी इस लाइन देखे क्या बनाते हैं कि लाइन ड्रॉ हो जाता है। ये क्या होता है, ये कर्व में एक टेंजेंट है, नहीं समझ रहा है कि नहीं? ये एक टेंजेंट बन गया, क्लियर? तो यानी इसी दोनों केस में जब व्हेन ए टेंस टू पी एंड बी टेंस टू पी, ए पी बी इज ए टेंजेंट। सो टेंजेंट मीन्स दोनों का स्लोप क्या होगा, पॉजिटिवली इक्वल होगा, क्योंकि ए पी की तरफ क्लोज हो जाएगा, बी पी की तरफ भी क्लोज होगा, तो ए पी बी एक लाइन बन जाएगा। तो एक लाइन का हर पॉइंट में टेंजेंट स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। ये हम 11th में पढ़े हैं। तो इसीलिए स्लोप ऑफ ए पी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पी बी। उसी स्लोप मीन्स जो एक्सप्रेशन है एफ सी माइनस एफ सी बाई माइनस एच, एफ सी माइनस एफ सी बाई माइनस एच, जब उसी स्लोप का हमें लिमिट ले लेंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, तब क्या हो जाएगा, वो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी माइनस एफ सी बाई माइनस एच, जिसको हम एल एच डी कह रहे थे डेफिनेशन से। अब मैंने आपको बताया ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन उसी डिफरेंशिएशन का एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। इसी प्रकार का आर एच डी में क्या होगा, उसी एक्सप्रेशन का जब स्लोप ऑफ पी बी कर दिए एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई प्लस एच, तो इसका यदि लिमिट ले लेंगे वो इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई एच। ओके, तो एज ए पी बी इज ए टेंजेंट है और टेंजेंट में हर पॉइंट में स्लोप इक्वल होगा, तो इसीलिए ए पी का स्लोप ऑफ पी बी हो रहा था, इसी वजह से सेम थिंग्स है एल एच डी, इसलिए क्या हुआ, आर एच डी के साथ इक्वल हुआ। सो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन एट ए पॉइंट ऑन व्हिच द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। और एक बार बता रहा हूँ, दिस इज द ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन ऑफ द डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन। This is the geometrical definition of differentiability.
क्या है, और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन एट ए पॉइंट ऑन व्हिच द फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएटेड. ओके, सो डेफिनेशन और ज्योमेट्रिकल जो इंटरप्रिटेशन दोनों सेम है. तो मैंने आपको प्रूव करा दिया कि जो डेफिनेशन है वो गलत नहीं है, वो क्या है, ट्रूथ है. क्लियर? क्योंकि जो हमें डेरिवेटिव निकाल रहे हैं वो क्या होता है, दैट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑन व्हिच द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल. आई थिंक यू ऑल अंडरस्टूड इट. थैंक यू.